ये कक्षा 7 के अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर आपके सामने है। गणित का पेपर है ये, और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप ये पेपर पूरा समझेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मैं आपके सभी पेपर डाल रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है कि माइनस के 11/8 प्लस 5/8 का मान कितना होता है। तो माइनस के 11/8 प्लस 5/8 का आपको मान पूछा है। ठीक है, इसका मान कितना होगा। तो देखो, नीचे संख्या एक जैसी हो तो उनका लघुत्तम वैसे वैसे लिख लेंगे, ऊपर की संख्या कोई वैसे वैसे कर लेंगे। तो माइनस के 11 प्लस कितना हो जाएगा 5। अब माइनस के 11 में 5 जोड़ो, कितने बचेंगे, माइनस का 6/8। माइनस का 6/8 इसका आंसर होगा। तो ब वाला ऑप्शन इसमें सही है। फिर आपके दूसरा प्रश्न है कि समीकरण माइनस का p/5 और बराबर में है 5। तो आपको p का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए इस माइनस 1/5 को यहां से हटा दो। ये गुणा में, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा p बराबर माइनस के 25। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 25। फिर आपको संगत कोण यदि 110 डिग्री है, ठीक है, एक संगत कोण यदि 110 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा। संगत कोण क्या होता है, देखो ये एफ में जो बनने वाले कोण है इनको हम संगत कोण कहते हैं। यहाँ जितना कोण होगा उतना ही कोण यहाँ पे होगा, उनको हम संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच जो कोण बनता है इस प्रकार का, उनको हम संगत कोण कहते हैं। तो ये मान लो 10 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। ये 100 है तो ये भी 100 है। ये 110 डिग्री तो ये भी 110 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री का संगत कोण कितना है, 110 डिग्री ही होता है। भिन्न, ये 13/15 लिखा हुआ है। इसमें आपको हर बताना है। हर क्या है, तो ऊपर वाले को तो कहते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो हर क्या होगा 15, अंश पूछ ले तो 13 लिख देना। तो हर कितना हो जाएगा, प्लस के 15, जो दे रखा वही करना है। फिर आपको पूरक कोण के बारे में पता होना चाहिए। पूरक कोण का मतलब जिनकी जोड़ करने पर 90 आ जाए। तो एक कोण अगर आपका 80 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 10 डिग्री। एक अगर 20 है तो दूसरा 70 होगा। एक 30 है तो तीसरा 60 होगा। इस प्रकार से दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आता है तो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। तो जैसे एक कोण दे रखा हमें 47 डिग्री, तो इसका पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम 90 में से 47 को घटा लो। 90 में से 47 को घटाओ तो देखो 10 में से 7 गए तो 3, और यहाँ 8 बचेंगे, 8 में से 4 गए तो 4, तो 43 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये 47 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, 43 डिग्री। और आपको समपूरक पूछे तो उसमें जोड़ 180 डिग्री होनी चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वो भी आपके 180 डिग्री ही होता है। फिर आपके छठा प्रश्न की किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। कोई एक त्रिभुज है, अगर वो समकोण है तो इसमें कितने समकोण हो सकते हैं, तो इसमें एक ही समकोण हो सकता है। ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। एक से ज्यादा होगा तो वो समकोण बनेगा ही नहीं, इसी प्रकार का खुला डिब्बा बना रह जाएगा। वो त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, ध्यान रखना, इसमें विकर्ण की संख्या 0 होती है। फिर आपके 7वें सवाल में क्या करना है, तो इसमें आपको समीकरण को हल करना है। -4 बराबर 5 p - 2। इसमें आपको p का मान ज्ञात करना है, 5 को अंदर गुणा करो तो ये आ जाएगा -4 बराबर 5p और -10 आ जाएगा। -10 को इधर ले आओ तो ये +10 हो जाएंगे। -6 में +10 जुड़ेंगे, -4 में +10 जुड़ेंगे तो आपके +6 बचेंगे। 6 बराबर 5p, तो p बराबर 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर 6/5 आंसर होगा। फिर आपको इसमें कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें बाहर का कोण दे रखा है और इसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, ये वाला कोण में दे रखा मान लो 110 डिग्री, और ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसके आमने सामने जो कोण है ना ये बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण बराबर है, और ये जो जोड़ होती है वो इन दोनों कोण की जोड़ के बराबर होती है। ये x है तो ये भी x होगा, इन दोनों को जोड़ो, x + x बराबर मान लो ये 100 डिग्री है तो 100 डिग्री कर देना, 110 डिग्री हो तो 110 डिग्री, 110 कर देंगे। इनको जोड़ो, 2x बराबर 110 डिग्री, तो x बराबर 110 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 55 डिग्री।
ठीक है, 55 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये वाला सवाल भी कर लेना है। ये 50 डिग्री है एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा, तो 100 इसमें भी 50 बचेगा हमारा 130 65 डिग्री इसका आंसर होगा। फिर आपको इसमें समपूरक कोण बताना है। समपूरक का मतलब जोड़ करने पर कितना आ जाए 180 डिग्री। तो ये दे रखा है 105। अब 105 में कितने जोड़े कि 180 हो जाए, तो हम क्या करेंगे 180 में से हम 105 को कम कर देंगे। 105 को कम कर दो तो ये 5 बचेगा, या 7 हो जाएंगे 75 डिग्री। तो इसका जो पूरक कोण है वो 75 डिग्री हो जाएगा। ये 87 डिग्री है तो 180 में से 87 को घटा लेना, 154 को 87 में से 180 में से घटा लेना, पूरक कोण समपूरक कोण आ जाएगा। 10वें प्रश्न में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करनी है। माध्य के लिए इन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उन सबका भाग दे देना है। ये तो कितनी संख्या इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 का भाग दे देना सबको जोड़ के। और फिर माध्य ज्ञात करने के लिए इनको गिनती से जमा के बीच वाली संख्या लिख लेना। बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है वो हमारा बहुलक है। देखना इसमें 15 जो सबसे अधिक बार दिख रहा है तो बहुलक हमारा 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए गुणनफल का प्रयोग करना है। तो इसमें देखो -48 कॉमन दिख रहे हैं, तो ये -48 बाहर कॉमन आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे तो 26 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -36, तो माइनस के 10 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 48 × 10 आ जाएगा, तो ये 480 इसके आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको 41 को 102 से गुणा करना है, इन सब का आंसर आपको निकाल लेना है। लिपिका एक पुस्तक प्रतिदिन 1.5 घंटे में पढ़ती है, सॉरी 1 सही 3/4 घंटे में पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो आपको ये 1 सही 3/4 है, इसको 6 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो इसको हम पहले सरल भिन्न में बदलेंगे, 4 एकम 4 और 3 7/4 होगा, इंटू 6 करेंगे, 2 के पारे से काटेंगे, ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, फिर 3 7 21/2 घंटे इसका आंसर आएगा। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह 1 लीटर में कितना तय करेगी, तो 2.4 का इसमें 43.2 में भाग दे देना, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। परिभाषाएं लिखनी है आपको। समपूरक कोण वह कोण जिनका जो दो ऐसे कोण जिनकी जोड़ कितनी हो 180 डिग्री, उनको हम समपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, उनको पूरक कोण कहते हैं। रेखी कोण एक सरल रेखा पर बनने वाले कोण को रेखी कोण कहते हैं। इन सभी का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये सभी रेखी कोण है, एक रेखा पे बन रहे इसलिए रेखी कोण। तिर्यक रेखाएं जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा तिरछी काटे अलग अलग बिंदुओं पे, तो उनको हम तिर्यक कोण कहते हैं, तो उनको हम तिर्यक रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है एक बिंदु पर, तो उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। फिर आपको 0.3 को 10 से गुणा करना है, तो 0.3 को 10 से गुणा करने के लिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 काट देना, 3 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से 1.2 को 100 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर 120 आ जाएगा। और इनकी जोड़ कर लेनी है 1/2 प्लस 7/3 से, तो 3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14/3 दूनी 6 कर देना, ऐसे 14 और 3 17/6 इसका आंसर होगा। तो ये आपको इसमें कर लेना है। ये त्रिभुज में x का मान ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो इनके दो का कोण जो दे रखा है उनको जोड़ के इसमें से घटा लेना, तीसरा कोण x का मान आ जाएगा। तो ये था आपके कक्षा 7 का गणित का पेपर। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं सभी पेपर आपके लिए जो पेपर हो रहे हैं उन सभी का पेपर आपको डाल रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप पर इसकी PDF मिल जाएगी, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको वीडियोज अच्छा लगता है तो अपने बाकी के दोस्तों को भी शेयर जरूर करना।